हम लोगों ने जो चैप्टर नर्वस सिस्टम वाला है ये हम क्लास में वो स्टार्ट कर रखा है। और प्रीवियस जो क्लास है उसके अंदर मैं बात कर चुकी थी डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम की, जहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम लोगों ने बात की थी ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर। नाउ वी टॉक टू द न्यूरल टिश्यू। नाउ वी टॉक टू द न्यूरल टिश्यू। I hope this is visible. न्यूरल टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू, आप इसे नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हो, नर्वस टिश्यू। तो तुम्हें पता है कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। व्हाट मीन्स ऑफ द टिश्यू? ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू। तो हियर द ग्रुप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल इज द न्यूरॉन। One type of cell is the neuron and the second type cell is the neuroglia. Neuroglia एक सेल्स किस टाइप की है? न्यूरॉन, इसको अपन नर्वस सेल बोलते हैं, और एक होती है न्यूरोगेलिया। न्यूरोगेलिया की अपन बात करें, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल जो न्यूरोगेलिया का, स्वान सेल्स। तुम लोगों ने नाम सुना होगा, आई होप, स्वान सेल्स। अगर नहीं सुना तो अपन इसी टॉपिक के अंदर इसकी बात भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट मीन्स ऑफ द स्वान सेल्स। देखो तुम्हें पूछेंगे न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, तो वन टाइप ऑफ सेल इज द न्यूरॉन एंड द सेकंड टाइप सेल ऑफ द न्यूरोगेलिया। व्हाट इज द न्यूरॉन? तो न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट बात तो ये लॉन्गेस्ट सेल है। न्यूरॉन क्या होती है? लॉन्गेस्ट सेल्स होती है। जैसे देखो नर्वस सेल्स को बोलोगे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, तो इसमें क्या आती है? सेंसरी नर्व आती है, मोटर नर्व आती है। सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को लेगी कहाँ देगी? ब्रेन, स्पाइनल कोड या ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो भी कमांड दी उस कमांड को कहाँ लाके छोड़ेगी? वापस उस ऑर्गन तक लाके छोड़ेगी। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि कोई अगर हमें गलत बात बोल दिया तो हमें गुस्सा आता है, तो वहाँ से जो सेंसेंस होते हैं वो सेंसरी नर्व लेकर कहाँ जाती है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका मीन्स ढूंढता है, रिवाइज करता है, अच्छा इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा, फिर वो हमें कमांड देता है। जिस टाइप की हमें कमांड मिलती है हमारे बॉडी ऑर्गन उसी टाइप का क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो न्यूरॉन का क्या काम होता है? ट्रांसमिट ऑफ द इम्पल्स। न्यूरॉन का क्या काम होता है? ट्रांसमिट of the impulses from organ to CNS to organ, that is clear है। इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। तो अब हमारे पास में जो टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा? स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो बात करें, हमारा मेन टॉपिक तो यही पढ़ाना है मुझे, आप लोगों को इसी की स्टडी करवानी थी, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो यहाँ से पूरा रफ कर दूँ। देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की मैं बात करूँ तो आई होप तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर पता भी होगी, बट मैं एक बार रिवाइज कर दूँ। हालांकि तुम्हें पता है, ऐसी कोई बात नहीं कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर नहीं पता हो। देखो जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन है तो उसमें ऐसे ऐसे ब्रांचेस बनी है ना, ऐसे ऐसे क्या बने हैं? ब्रांचेस बने हैं न्यूरॉन में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या बने हैं? ब्रांचेस बने हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे कितने भी ब्रांचेस बना दो तुम लोग इस टाइप से, ऐसे ऐसे ब्रांचेस बने। अगर ये जो फॉर्म मैंने बीच में बनाई है, इस वाली फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। ये वाली फॉर्म क्या है? सेल बॉडी। इरेगुलर फॉर्म क्या बनी हुई है? सेल बॉडी बनी हुई है। ये जो सेल बॉडी है, टू अराइज द ब्रांचेस टू ए नेटवर्क, जो कि पूरी बॉडी में फैला रहता है ना, इसको अपन बोलते हैं डेंड्राइट। दिस इज द डेंड्राइट। फिर यहाँ से सुनो, एक लॉन्ग ब्रांच अराइज होगी, ए लॉन्ग ब्रांच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, ए लॉन्ग ब्रांच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। दिस इज लॉन्ग ब्रांच
देखो जो पूरी न्यूरॉन है उसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आई होप इधर लिख दूं क्या? आई होप विजिबल। कंप्लीट बॉडी डिवाइड इनटू द 3 पार्ट। वन इज द सेल बॉडी, देन द सेकंड इज द डेंड्राइट, क्या है? डेंड्राइट, एंड थर्ड इज द एक्सोन। ठीक, अब देखो जो ये सेल बॉडी है ना, दिस इज आल्सो नोन एज, आई होप दिस इज नॉट विजिबल, वन मिनट, दिस इज विजिबल, नो, आई होप विजिबल। सेल बॉडी, इसी को बोलते हैं साइटोम, इसी को क्या बोलते हैं? साइटोम। दिस इज द डेंड्राइट, जो ये सब बने ये सब क्या होते हैं? डेंड्राइट होते हैं। बीच वाला पार्ट क्या होता है? सेल बॉडी। अब देखो ये जो सेल बॉडी है ना, इस सेल बॉडी के अंदर पूरी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन, सब जगह क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। ये सेल ही तो है, अरे सेल ही तो है ये। और सेल में तुम्हें पता है कि सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म भी होता है, ऑर्गेनल्स भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, सब चीजें होती है ना। तो यहाँ है न्यूक्लियस, क्या है? न्यूक्लियस पड़ा है। और तुम्हें पता है इसके अंदर ये हर जगह है ना, पूरे डेंड्राइट्स में भी, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन, सब जगह क्या भरा पड़ा है? साइटोप्लाज्म में। ऐसे फील कर दो क्या? साइटोप्लाज्म लिक्विड है ये, ऐसे से पूरा का पूरा क्या भरा पड़ा है? साइटोप्लाज्म। एक सेल ही तो है, तो सेल तुम्हें भी पता है, सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होना है। ठीक है, सेल क्या योग है? साइटोप्लाज्म, सब जगह साइटोप्लाज्म, डेंड्राइट्स में भी है। फिर अपन ये बात बोलेंगे कि जो ये सेल बॉडी है ना, इस सेल बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स पड़े, सेल बॉडी में भी है ये पार्टिकल्स और डेंड्राइट्स में भी है। Some particles are present in the cell body and the dendrites. Cell body and the dendrites, ये वैसे से पार्टिकल्स पड़ेंगे जो स्टेनिलाइज्ड है, जो स्टेन हो जाते हैं ना, जो क्या हो जाते हैं? स्टेन हो जाते हैं, स्टेनिलाइज्ड है। तो दिस पार्टिकल इज नोन एज द नीसेल पार्टिकल्स। Nacelles particles in the cell body and the dendrites to present steinized particles. This steinized particles is known as the Nacelle particles. इनको क्या बोलते हैं? Nacelle particles बोलते हैं। अब ये Nacelle particles है क्या वो सुनो। जैसे मैं ये नाम यहाँ लिखूँ तुम्हें दिख रहा होगा, Nacelle particle, Nacelle particles। अब ये नीसल पार्टिकल्स है क्या? तो नीसल पार्टिकल्स सुनो, तुम लोगों को पता होगा कि साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मालूम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब राइबोसोम लगे, the ribosome are attached on the surface of endoplasmic reticulum. This is known as the area. This is known as the area, होगी ना? On the surface of area we have to found the ribosome. This is known as the area, rough endoplasmic reticulum. तो नीसेल पार्टिकल्स क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम मतलब यही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स इज नोन एज द नीसेल पार्टिकल्स। तो इसका मीन्स क्या हुआ? राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करना इन द बॉडी। तो मोर प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द नीसेल पार्टिकल्स। तो नीसेल पार्टिकल का तुम्हें पूछे कि इसका पर्पज क्या है, तो नीसेल पार्टिकल्स का पर्पज क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। फिर देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जो नीसेल पार्टिकल्स है, नीसेल पार्टिकल्स आर द स्टेरिलाइज्ड, ये कलर हो सकते हैं। तो इसी की वजह से जहाँ सेल बॉडी और डेंड्राइट जहाँ पड़े होते हैं ना,
हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जहाँ डेंड्राइट्स और सेल बॉडी पड़े वो पार्ट ग्रे मैटर होता है। इतनी बात याद रखना, जहाँ क्या पड़े हुए हैं, जहाँ सेल बॉडी, ये पूरी न्यूरॉन है ना, इस न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट जहाँ तुम्हें मिलेंगे वो पार्ट क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। इतनी बात समझ में आ रही? सुन, जो डेंड्राइट्स है, क्या काम है डेंड्राइट्स का? डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, है ना। जैसे कोई इंफॉर्मेशन को उसको लेने का काम कौन करते हैं, क्योंकि ऐसे जाल फैला पूरा का पूरा से जाल पड़ा है चारों तरफ, तो ये जाल ही तो इंफॉर्मेशन लेगा। तो ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, चारों तरफ से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब चारों तरफ से जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसको सेल बॉडी को दी जाती है। सेल बॉडी इसको किसको देती है, एक्सोन को देती है। एक्सोन यहाँ लाएगा और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को दे दीजिए। तो इसकी बात अपन धीरे धीरे करते जाएंगे। तो डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम द रिलेटेड टू द ऑर्गन्स। नाउ ए लॉन्ग स्टॉक arise from the cell body, this is known as the axon। अब देखो ये एक सेल है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है ये क्या है, सेल है। तो ये सेल है तो बच्चों ये बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बाहर वाली क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अरे मान लो मैंने बाइक मान के जोड़ी, ये सेल मेम्ब्रेन होती, ये न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता, तो तुम लोग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते ना। तो वैसे ये एक सिंगल सेल ही तो है, सिंगल सेल है, तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ देखो, यहाँ जो एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज नोन एज द एक्सोलेमा, दिस इज नोन एज द एक्सोलेमा, मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। आई होप नॉट इज विजिबल, मैं कहाँ लिखूँ, सुन। अब ठीक है, एक्सोलेमा क्या है, ये एक्सोलेमा। एक्सोलेमा तुम किसे कहोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, है ना। ये डेंड्रोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल बॉडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये एक लॉन्ग स्टॉक होता है, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में, सेल बॉडी टू एक्सोन, एक्सोन टू पास द अनदर न्यूरॉन, यही प्रोसेस चलेगी। अब एक्सोन की कहानी सुनो। ये जो एक्सोन है ना, हाँ, ये जो एक्सोन है, इस एक्सोन के ऊपर पाई जाती है माइलिन शीथ। क्या होती है, माइलिन शीथ होती है। अगर एक्सोन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट हो तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर माइलिन शीथ नहीं हो तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। तो तुम्हें पहले बता दूं कि एक्सोन जो है उस पे एक माइलिन शीथ है जो वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की माइलिन शीथ प्रेजेंट है ऑन द एक्सोन। इसकी ब्रांच पे नहीं होती, केवल इस लॉन्ग स्टॉक तक ही प्रेजेंट है। और वो माइलिन शीथ है क्या, तो पहले इसकी कहानी सुनो। वो माइलिन शीथ है, हमारा जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें एक सेल प्रेजेंट है। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। तो तुम्हें पता है, मान के चलो एक सेल है ऐसे, है ना, और ऐसे करो, ये कैसे एक सेल है, ये कैसे एक सेल है, ये सेल का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और मैं इस सेल को नाम दे दूं स्वान सेल। बात पूरी समझते जाना, मैं इसको क्या नाम दे दूं, स्वान सेल। अब मैं इस सेल को खींच दूं ऐसे, तो मैं सेल को ऐसे खींचूं तो ऐसे खींची जाएगी ना, खींची, है ना, ये साइटोप्लाज्म में खींचा गया ऐसे। अब सुनिए, ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है यहाँ से पिंच होगी, यहाँ से सेल्स क्या होगी, पिंच हो जाती है। ये साइटोप्लाज्म पूरा बिखरा हुआ है, यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँ, ऐसे पिंच कर दूँ, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे दबाऊंगी तो साइटोप्लाज्म एक जगह आ गया। मेरी बात सुनो, देखो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। इसमें क्या भरा पड़ा है, साइटोप्लाज्म। सपोज करो इसमें क्या भरा पड़ा है,
साइटोप्लाज्म। अब मैं इसको ऐसे दबाऊं तो मैं इसको ऐसे दबाऊं तो ऐसे निकलेगी क्या? ये केवल यहाँ क्या रह गया? यहाँ केवल सेल मेम्ब्रेन रह गई बस, और पूरा अंदर से खाली है, क्योंकि मैंने जब इसको ऐसे दबाया तो साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा यहाँ आ गया, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये केवल यहाँ क्या बची? ओनली रिमेनिंग द प्लाज्मा में, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है तो इधर आ गया पूरा का पूरा खिसक करके, ये जगह पूरी की पूरी क्या रह गई? खाली रह गई ना। ये जगह पूरी की पूरी खाली होगी तो सपोज करो मेरे पास देखो वाइट कलर तो है नहीं, तो इसके अंदर ये मान के चलो ये वाइट है ना, तो सपोज करो इसमें पूरा का पूरा क्या भर गया? एक वाइट लिक्विड भर गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खाली थी, इसमें वाइट लिक्विड फिल हो गया। ये जो वाइट लिक्विड फिल हुआ ना इसको बोलते हैं माइलिन। अब समझ में आया कि माइलिन क्या होता है? एक सेल है स्वान सेल, ठीक है। स्वान सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एक साइड में कलेक्ट हो गया, साइड की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खाली रह गई। वहाँ पर आकर के हमारी बॉडी का एक फैट पार्टिकल्स होता है माइलिन, वो आके उसमें भर गया, वाइट कलर का फैट पार्टिकल आके भर गया, माइलिन बोल दिया जिसे हमने। तो अब ये जो माइलिन वाला हिस्सा है ये किस पे व्यक्त करेगा? सुनो, माइलिन वाला हिस्सा किससे व्यक्त किया? इसने व्यक्त किसको कर लिया? एक्सोन को व्यक्त कर लिया। तो मैं एक बार क्योंकि माइलिन वाला दिखा दूं क्या? साइटोप्लाज्म यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या व्यक्त कर दिया? ये वाला हिस्सा, इसका साइटोप्लाज्म नीचे पड़ा है, ये लो, इसका साइटोप्लाज्म नीचे पड़ा है, ये लो, ऐसे ऐसे व्यक्त कर दिया है, ऐसे ऐसे ये वाइट पार्ट इसका व्यक्त कर दिया। तो जहां जहां ये वाइट पार्ट व्यक्त किया है ये माइलिनेटेड पार्ट हो गया। दिस इज द माइलिनेटेड पार्ट, है ना? वाइट है, याद रखना है वाइट है, इसलिए इसको ऐसे ऐसे व्यक्त कर रखा है। जैसे मान के चलो ये वाला हिस्सा यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे व्यक्त करवा दूँ, है ना? मतलब एक पार्ट इस ये व्यक्त हो गया, ये व्यक्त हो गया, ये व्यक्त हो गया, ऐसे व्यक्त हो गया, तो इसे अपन ने बोल दिया माइलिन। ये माइलिन पार्ट हो गया। इसका नीचे क्या पड़ा है? ये पड़ा है ये वाला साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा। देखो यहाँ ये मैंने व्यक्त करा तो ये जगह मैंने खाली छोड़ी है क्या? बीच से खाली छोड़ी, तो मतलब जहाँ जहाँ माइलिन सीट नहीं है, माइलिन सीट रेगुलर नहीं होती, मतलब देखो एक ये स्वान सेल है, एक स्वान सेल्स यहाँ की लगी, तो ये स्वान सेल्स का कौन सा पार्ट हो गया? माइलिनेटेड, नीचे साइटोप्लाज्म पड़ा है। फिर दूसरी स्वान सेल्स आ गई, फिर अगली स्वान सेल्स आ गई, अगली ऐसे ऐसे स्वान सेल्स कलेक्ट हो गई। तो जहाँ जहाँ स्वान सेल्स का ये वाला हिस्सा होगा वाइट वाला, दिस पार्ट इज द माइलिनेटेड, और द रिमेनिंग पोर्शन वेयर इज नॉट माइलिनेटेड पार्ट, दिस इज नोन एज द नोड ऑफ रैनियर। क्या है? नोड ऑफ रैनियर। हाँ, ये क्या हो गया? नोड ऑफ रैनियर। इतनी बात क्लियर होगी क्या? रैनियर, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, इसका ये वाला पार्ट पड़ा है ना, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया है ना, और ये वाला पार्ट क्या करता है? ऐसे इसके ऊपर कवर चढ़ जाता है ऐसे, तो यहाँ से इसके ऊपर लग गया, ऐसा कैसा ऐसे फोल्ड हो गया, इसको कवर कर देंगे, तो ये कवरिंग पार्ट ऐसे कर दूं क्या? कोई दिक्कत है क्या? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, तो ये क्या है? ये हो गया साइटोप्लाज्म ऑफ स्वान सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ स्वान सेल। ये स्वान सेल का क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, जिसको मैं कह दूं न्यूरोलेमा, इसको मैं क्या कह दूं? न्यूरोलेमा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? इधर देखो, इस डायग्राम में आओ, ये वाला हिस्सा तो हो गया माइलिन स्वान सेल का, है ना? ये वाला हिस्सा तो क्या हो गया? माइलिन। एक मिनट का थोड़ा सा मुझे ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? माइलिन। ये वाला पार्ट में क्या कह दूं?
देखा कि एक्सोन पढ़ा है ना। ये एक्सोन की हो गई एक्सोलिमा। फिर जो एक्सोन है उस पर क्या पढ़ा है, स्वान सेल्स पढ़ी है। स्वान जो सेल्स है उसका ये वाला हिस्सा माइलिन है, जहाँ माइलिन नहीं है वो वाला हिस्सा क्या हो गया, नोड ऑफ रेनवियर हो गया, वो हिस्सा क्या हो गया, नोड ऑफ रेनवियर। लेकिन इसका जो है साइटोप्लाज्म है ये इसके ऊपर रैप्ट कर दिया। साइटोप्लाज्म से घूम घूम के ऐसे नीचे पड़ा था, इस पे जाके कवर कर दिया, ऐसे नीचे पड़ा था ऊपर जाके कवर कर दिया। तो तुम्हें ऐसे एक क्वेश्चन समझना है ना, बहुत अच्छी तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन देती है कि सुनो, माइलिन जो सीट है ना, नोड ऑफ रेनवियर पे माइलिन सीट नहीं है, नोड ऑफ रेनवियर पे माइलिन सीट नहीं है, बट क्या है, न्यूरोलेमा है क्या न्यूरोलेमा। देखो सपोज करो पहले ऐसे था, तो फिर उसके बाद ये चढ़ गया ना उसके ऊपर का। अब देखो ये वाला, एक मिनट तो वापस बन जाएगी ये बात। देखो यहाँ माइलिन सीट है ना, बीच में गैप है जहाँ क्या नहीं है, माइलिन सीट नहीं है। जहाँ माइलिन सीट नहीं है उसको अपन ने क्या बोला, नोड ऑफ रेनवियर बोला। लेकिन मैंने क्या कहा फिर कि इसके ऊपर न्यूरोलेमा लग गई, तो न्यूरोलेमा तो आ ही सकती है ना, न्यूरोलेमा तो आएगी। न्यूरोलेमा रेन ऑफ रेनवियर पे प्रेजेंट है, बट क्या प्रेजेंट नहीं है, माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं है। तुम लोग ये बात ध्यान में रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे कि न्यूरोलेमा क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है जो नोड ऑफ रेनवियर पे है, लेकिन क्या नहीं है, माइलिन सीट नहीं है। इतनी बात समझ में आगे। आगे देखो एक्सोन आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो गया और एक ये बल्ब लाइक फॉर्म बन गई। ऐसे से क्या बन गई, बल्ब लाइक फॉर्म बन गई एक्सोन पे। अब ये जो बल्ब लाइक फॉर्म बनी ना, इसको नाम दे देते हैं सिनेप्टिक लोब। सिनेप्टिक लोब क्या नाम देते हैं इसको, सिनेप्टिक लोब नाम देते हैं इसे। ये लो ठीक है, सिनेप्टिक लोब। ये जो सिनेप्टिक लोब है इसमें ऐसे इन सब में वेसल्स है, ऐसे वेसल्स पड़ी है, सिनेप्टिक वेसल्स, सिनेप्टिक वेसल्स। ये जो सिनेप्टिक वेसल्स है, इस सिनेप्टिक वेसल्स के अंदर केमिकल भरे पड़े हैं। The chemical filling the synaptic vessels. This chemical is known as the neuro. I hope this is not visible. इधर लिखूं neurotransmitter. This chemical is known as the neurotransmitter. This chemical is known as the neurotransmitter. That is clear. अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको आप नाम देना चाहो तो एक नाम दे सकते हो, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन क्या नाम दे सकते हो तुम लोग उसे, एसिटाइल कोलाइन का नाम दे सकते हो। इतना क्लियर हो गई बात। अब देखो ये एसिड है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से मैं इसे रफ करूँ। अब देखो जो मैं हटा दूँ क्या है, तुम्हें समझ में तो आ गया, हटा दूँ। अब यहाँ से तुम्हें पता है एक न्यूरॉन पूरा हो गया है ना, तो यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो, तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा यहाँ से ऐसे है ना, ऐसे दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा, ऐसे दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा। तो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है, टू न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को तुम लोग क्या बोलोगे, सिनेप्स या साइनेप्स। इस स्पेस का क्या नाम है, साइनेप्स। दिस स्पेस इज नोन एज ए साइनेप्स। अब देखो सुनो, इतनी बात पूरी हो गई, हमें बात सुनते जाना। यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, वैन डाइस ने रिसीव की, दिस इंफॉर्मेशन
pass the cell body, then to pass the axon. We have to present the myelin sheath. जहाँ myelin sheath है वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगी? नोड ऑफ रेनियर। myelin sheath कहाँ से जाएगी? नोड ऑफ रेनियर से जाएगी, ताकि फास्ट जाए। ऐसे वो धीरे 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 जाती, अब क्या करेगी? सीधी जंप करेगी, ये लोगी जंप हो और जल्दी गई ना। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्या? इंफॉर्मेशन फास्टली से जा सकती है। जहाँ myelin sheath प्रेजेंट है वहाँ से इंफॉर्मेशन बड़ी फास्टली से जाएगी, क्योंकि जहाँ myelin sheath है वहाँ से इंफॉर्मेशन जा नहीं सकती, इसीलिए वो नोड ऑफ रेनियर से जाएगी, जैसे जंप करते हैं। सुनो, इसके पास इंफॉर्मेशन आई है ना, ये इंफॉर्मेशन चल रही है इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स बोलोगे, तुम्हें पता है ना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में चलती है। ये बात अपन आगे वाली प्रोसेस में, जब अपन प्रोसेस ऑफ इंपल्स पढ़ेंगे तब तुम लोग इतना समझ लो कि डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन आई और ये इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन में पास हो रही है फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में। ये इंफॉर्मेशन यहाँ आती इस केमिकल के पास आ गई, और ये जो केमिकल्स है, ये जो केमिकल्स क्या करेगा? इसमें केमिकल्स भरा पड़ा है, तो ये इसको ऐसे से प्रेशराइज करेगा, तो यहाँ से इसका बढ़ेगा, केमिकल्स यहाँ जाएगा, तो इस केमिकल के साथ में कौन आ गई? इंफॉर्मेशन भी आ गई, और ये डेंड्राइट्स इस इंफॉर्मेशन को फिर से क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। तो सिनेप्स के पास में जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई तो केमिकल की हेल्प से हुई, तो उसको बोल दिया केमिकल इंपल्सेस। तुम लोग कई बार बुक्स में से देखो, कई लिखा होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रहे हैं, कई लिखा होता है केमिकल इंपल्स चल रहे हैं, तो इसका मीनिंग सीधे सीधे यही होता है कि डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, ये इंफॉर्मेशन किसके पास आई? यहाँ आई, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ चली, इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी चल रही है, इंफॉर्मेशन केमिकल्स के पास आई, केमिकल्स ने मेम्ब्रेन को प्रेशराइज किया, मेम्ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ गई? सिनेप्स में आ गई, तो केमिकल से सिनेप्स में आई तो केमिकल हो गया। इतना ही अंतर है दोनों टर्म के बीच में। अगर इंफॉर्मेशन इसमें चल रही है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, जिसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। केमिकल इनको पास करवा रहा है नेक्स्ट न्यूरॉन के पास में, तो क्या हो गई? वो केमिकल इंपल्सेस हो गए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई क्या? तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ गई ना? इसमें क्या क्या है? सेल बॉडी है, डेंड्रोट्स है, सेल बॉडी के पार्ट्स हो गए, एक्सोन की पूरी कहानी हो गई, ये हो गई। अब देखो एनसीईआरटी की बुक में कह रखा है कि अगर माइलिन प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड, अगर माइलिन नहीं है तो अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड कहाँ कहाँ है? माइलिनेटेड कहाँ है वो देखो, माइलिनेटेड, ये माइलिनेटेड बना रखी है ना मैंने, नेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ होते हैं? एक तो स्पाइनल कोड में, ठीक है, और दूसरा ब्रेन, मतलब तुम लोग देखो क्रेनियल नर्व है, सॉरी ये ना क्रेनियल नर्व है और स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व माइलिनेटेड होती है, उनको इंफॉर्मेशन को फास्टली से लेके जाना होता है। बाकी क्यों? जहाँ माइलिन सीट है वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती ना, इम्परमीएबल, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से निकलेगी? नोड ऑफ रेनियर से। जंप कितनी जल्दी, एक तो ऐसे ऐसे चलती है अंदर, और एक सीधा क्या मार रही है? जंप मार रही है सीधा। एक कौन तो ना जल्दी पहुँचेंगे, जो जंप दे के पहुँचेंगे वो जल्दी पहुँचेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे आराम से जाएंगे, वो लेट जाएंगे। इसीलिए दूसरी बात, अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बात और दे रखी है, उसमें क्या कह रखा है कि कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जहाँ पे स्वान सेल तो है, जहाँ स्वान सेल तो है बट माइलिन नहीं है। समझ में आ गई? जहाँ स्वान सेल तो है बट माइलिन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था कि एक सेल होती है स्वान सेल, उसमें साइटोप्लाज्म है। अब वो साइटोप्लाज्म, पहले वो सेल ऐसे लंबी हुई, उसका साइटोप्लाज्म पिंच किया, साइटोप्लाज्म एक जगह इकट्ठा, उसमें वाइट लिक्विड भर गया मेम्ब्रेन में। तो जहाँ मेम्ब्रेन में वाइट लिक्विड भरा उसको अपन
बोला? माइलिन बोला श्वान सेल में। तो ये क्या करती है, कुछ सेल्स ऐसी है जिनके एक्सोन जो है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे श्वान सेल है लेकिन क्या नहीं है, माइलिन नहीं है। श्वान सेल्स तो है ही। अब श्वान सेल से माइलिन कैसे बनी ये बात मैंने तुम्हें बता दी। अगर माइलिन आया तो माइलिनेटेड, वरना श्वान सेल पड़ी हुई है एक्सोन पे तो अनमाइलिनेटेड कह दो। ये होता है ANN, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में मिलेगा आपको अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड के एग्जाम्पल क्या कर रही हो, अनमाइलिनेटेड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। एक्सोन enclosed by the Schwann cells but not closed by the myelin sheath। तुम्हारी एनसीईआरटी में लाइन देखिए, इसका मतलब ये, इसलिए मैंने पहले श्वान सेल के बारे में बताई पूरी बात ताकि तुम्हें वो लाइन समझ में आ जाए, ANS और PNS, ठीक है। अब सुनो, इतनी बात को दिक्कत हो तो बता दो। फिर देखो मैं सारी बातें यहाँ से रफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे और भी तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताने हैं। देखो अब एक पॉइंट और देखो तुम लोग, एक बात और देखो तुम लोग, ये देखो तुम लोग कि ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, इससे कैसे से ब्रांचेज हुई है, ठीक है। ये सेल बॉडी है, इससे एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ये बनी हुई है, ठीक है। इधर एक सेल बॉडी से केवल एक ही ब्रांच राइज है, उसको बोलोगे यूनिपोलर। क्या बोलोगे उसे? यूनिपोलर। एक सेल बॉडी से एक ब्रांच मतलब एक डेंड्राइट और एक क्या निकल गया, एक्सोन निकल गया, मतलब बाइपोलर। एक सेल बॉडी से एक एक्सोन और मैनी डेंड्राइट्स, एक एक्सोन और मैनी डेंड्राइट्स, दिस इज नोन एज द मल्टीपोलर, दिस इज नोन एज द मल्टीपोलर। बाइपोलर का एग्जांपल होती है रेटिना, हमारी आई की, क्योंकि रेटिना पे जो इमेज बनती है उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाना है, तो यहाँ पर जो नर्व बनी है ऑप्टिक नर्व जिसे बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व जिसे बोलते हैं, रेटिना वाली नर्व जो इमेज की जो इन्फॉर्मेशन उसको ब्रेन तक लेके जाएगी वो होती है बाइपोलर, मतलब एक डेंड्रॉन एक एक्सोन होता है। यूनिपोलर हमारे अंदर नहीं है, एम्ब्रियो के अंदर, तो एम्ब्रियोनल स्टेज, एम्ब्रियोनल स्टेज कहाँ है, एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर है। जो मल्टीपोलर है ना वो CNS, मल्टीपोलर कहाँ है, CNS। CNS में बता दो तुमसे, तुम्हें बता दो, नाम भी बता दो जो तुम्हारी वाली बुक में दे रखा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तुम्हारी वाली एनसीईआरटी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इतनी बात समझ में आ गई क्या सब बच्चों? देखो हमने क्या देखा आज, है ना, मैं एक बार रिपीट कर दूँ, हमने जो देखा, हमने न्यूरॉन की बात की, तो हमने क्या कहा कि नर्वस सेल्स है और न्यूरोगेलिया दोनों मिलकर के न्यूरल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? सुनो, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तो इसके सभी पार्ट मिलेंगे, बट जो सेल बॉडी डेंड्राइट उसमें से पार्टिकल्स पड़े, स्टेरिलाइज्ड पार्टिकल जिनको बोलते हैं नीसेल पार्टिकल। क्या बोलते हैं उनको? नीसेल पार्टिकल। नीसेल पार्टिकल है क्या, RER प्लस फ्री राइबोसोम। यहाँ पर एक लंबा सा स्टॉक पड़ा है, इसको एक्सोन बोल रहे हैं। एक्सोन के जो मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलेमा कहोगे, एक्सोन की मेम्ब्रेन को क्या कहोगे, एक्सोलेमा बोला जाएगा। जो एक्सोन है उस पर क्या पड़ी हुई है, श्वान सेल्स, है ना, एक्सोन पे श्वान सेल्स है जिसको हमने पिंच कर दिया, श्वान सेल्स का ये साइटोप्लाज्म हो गया और इसमें व्हाइट लिक्विड भर गया जिसको बोला है माइलिन। तो ये माइलिन तो ये रहा जो ग्रेफ्ट किए हुए, है ना, इसका साइटोप्लाज्म ये रहा,
ग्राम है, ये इसका साइटोप्लाज्म आ गया। तो जहाँ माइलिन नहीं था, नोड ऑफ रैनवियर बोला, नोड ऑफ रैनवियर पे ये माइलिन नहीं है, बट ये तो है न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा किसे कहा है मैंने? साइटोप्लाज्म ऑफ स्वान सेल्स, साइटोप्लाज्म ऑफ स्वान सेल्स को मैंने न्यूरोलेमा बोला है। न्यूरोलेमा जो है वो नोड ऑफ रैनवियर पर है, नोड ऑफ रैनवियर पर क्या नहीं, ये माइलिन नहीं है। बात समझ में आ गई क्या तुम्हें? समझ में आ गई ना? माइलिन अपने में से इंफॉर्मेशन जाने तो नोड ऑफ अपने में से इंफॉर्मेशन जाने देगा। यहाँ से इंफॉर्मेशन सिनेप्टिक लोब के पास गई, सिनेप्टिक लोब में वेसल्स है, सिनेप्टिक वेसल्स बोलोगे, सिनेप्टिक वेसल्स में न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंफॉर्मेशन को सिनेप्स को देता है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन सिनेप्स को देता है उसको केमिकल इम्पल्स बोलते हैं। और अभी तक यहाँ क्या चल रहे थे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चल रहे थे। अगर माइलिन प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड, माइलिन नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। बट नॉन माइलिनेटेड में माइलिन नहीं है बट स्वान सेल है। स्वान सेल्स तुम लोग किसे कह रहे हो भाई? स्वान सेल्स हम तो सेल है भाई, सीधी सी बात है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन है, इसका साइटोप्लाज्म है, बस ये तो है स्वान, तो ये तो हो ही सकती है। बट माइलिन कब बना था? जब ये तीन चोइस का बना है माइलिन, तो जरूरी थोड़ा कि माइलिन बने ना बने। माइलिन भी प्रकट केवल स्वान सेल्स है, माइलिन बन गया तो माइलिनेटेड हो गया। सॉरी, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इसके एग्जाम्पल तुम्हें करनी है। यूनिपोलर टाइप का है, बाइपोलर टाइप का और मल्टीपोलर टाइप का। ये पूरी बातें तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, पेपर वहाँ से रीड कर लेना। चाहो तो मैंने जो बातें बताई उनके नोट्स बना लेना, इतना काम कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे इम्पल्स की बात करेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कैसे होती है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपकी आज की क्लास इतनी ही थी।